नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में जब मैंने महाराष्ट्र के वेदर के बारे में बात करी थी तब काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही थी। आज महाराष्ट्र में जो हालत है वो आप सभी देख सकते हैं। अभी बारिश पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। 2 दिन थोड़ी सी बारिश और महाराष्ट्र की हालत आप सभी जानते हैं। कई सारी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, ट्रेनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है और महाराष्ट्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर आप बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम सभी और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक कार एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिला, जो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र में अभी होने वाली है और ये बात मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि महाराष्ट्र के लिए आने वाला समय जो है वो कठिन समय रहेगा, अच्छा समय नहीं दिखाई देता। अब क्या कुछ महाराष्ट्र में और होता हुआ नज़र आएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के लिए आने वाला समय, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूरे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के लिए आने वाला समय, खासकर आने वाले नवंबर तक का समय जो रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता को कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे, कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई दिखाई देंगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो का माध्यम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को आप तक पहुँचाना है। इसके अलावा किसी तरह से डराने का कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए कोई बात कर रहा हूँ। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम भारत की कुंडली को देखते हैं तो भारत की कुंडली में बहुत क्लियर दिखाई देता है कि ये साल भारत की कुंडली के हिसाब से महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये साल, और स्पेसिफिकली जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली थी, उस समय जो कुंडली बनी थी और उस कुंडली के आधार पर देखा जाए तो डायरेक्शन ये वाला जो आता है महाराष्ट्र की साइड का, ये बहुत अच्छा नहीं आता। इसके बाद जब हम महाराष्ट्र की कुंडली को ध्यान से देखते हैं और महाराष्ट्र की कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है कि महाराष्ट्र के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियों वाला समय रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये समय महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ लेकर के आ रहा है। इन कठिनाइयों में सबसे ज़्यादा परेशानियों वाला समय जो रहेगा, ये वेदर की वजह से रहेगा, वेदर के काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से रहेगा। और इसी के साथ साथ बाय एंड ऑफ द जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एक कठिन काल यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए रहने वाला है, जहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ी चीज़ें होने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती है। बाढ़ और बारिश की वजह से तो परेशानियां है ही है, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं बीमारियों के फैलने के भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। महाराष्ट्र की जनता को सेहत का पूरा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि महाराष्ट्र की साइड में कोई बड़ी बीमारी फैलते हुए नज़र आती है, या जैसे आप डेंगू ले लीजिए, डेंगू परेशान करने वाला है। स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे, या कोई एलर्जिक इश्यूज़ या पानी की वजह से कोई परेशानी, इस तरह की योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश और बारिश की वजह से फ्लड होगा और उसकी वजह से कृषि में भी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। मतलब कि महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ किसानों को भी राहत नहीं रहेगी इस बारिश में। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ये ऑलमोस्ट विद द टाइम और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और जब तक अगस्त 10 नहीं निकल जाती, मतलब कि 10th ऑफ अगस्त तक का समय नहीं निकल जाता, तब तक तो महाराष्ट्र के लिए ये समय थोड़ा सा वेदर को लेकर के और नेचर को लेकर के परेशान करने वाला रहेगा। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के आसपास में कहीं भूकंप के झटके भी महसूस हो सकते हैं। हालांकि मैंने अभी भी भूकंप के स्केल को नहीं चेक किया है, इस वजह से ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंप रहेगा या बहुत ज़्यादा कम रिएक्टर वाला भूकंप रहेगा। बट देयर इज़ अ चांस कि भूकंप के झटके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास की जगहों पर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं।
इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल गर्म होता हुआ नजर आएगा और महाराष्ट्र में राजनीति और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। इस बार के सीएम इलेक्शन में डेफिनेटली महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिलने वाली है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि चीजें जो है वो खराब लेवल पे होते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बनते हैं। कोई बड़ा हादसा और महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ हादसा आप देख सकते हैं जो कि नेचर की वजह से होगा, दूसरा एक्सीडेंटल योग तो हम देख ही रहे महाराष्ट्र में, और तीसरा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और बड़ी कोई घटना हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं एंड डेफिनेटली इस बड़ी घटना में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में करंट गवर्नमेंट जो रहेगी, उस करंट गवर्नमेंट को वापस सत्ता में आने के लिए बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आसान रास्ता नहीं दिखाई देता और विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इस पूरे समय काल में डेफिनेटली देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता जो है वो काफी ज्यादा सफर करते हुए दिखाई देगी। अब महाराष्ट्र की मैं जनता को लेकर के बात कर रहा हूं, यहां पर कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है और कौन सी नहीं आने वाली है, इस पे मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना ही कोई अपना कैलकुलेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। बट ये जरूर कहूंगा कि करंट गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशानियों के साथ आगे बढ़ेगी। गठबंधन देखने को मिलेगा या नए नए गठबंधन देखने को मिलेंगे और विपक्ष जो है वो अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। इसके भी बड़े लेवल पे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। बट फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराष्ट्र के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की राजनीति बहुत ज्यादा खराब है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में महाराष्ट्र की जनता को काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और कई घोटाले बाहर आ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं एंड वेदर और फ्लड की वजह से कुछ बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिससे कि कुछ लोगों की जान भी चली जाए, कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाए, तो भी इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए आने वाला समय डेफिनेटली कष्टकारी समय यहां पर जरूर रहेगा। मैंने एक चीज और चेक करी थी कि जब मैं महाराष्ट्र की कुंडली को देख रहा था और महाराष्ट्र में हुए अब तक के सारे इलेक्शंस को जब मैं देख रहा था, तो मैंने एक चीज देखी कि महाराष्ट्र में कोई भी सीएम बन जाए, ज्यादातर फोकस उस पर्टिकुलर सीएम का जो रहता है वो मुंबई के ऊपर ज्यादा रहता है रादर देन पूरे महाराष्ट्र के ऊपर, और इस वजह से महाराष्ट्र का जो विकास है वो कहीं ना कहीं हमेशा आधा अधूरा रहता है। इस तरह के योग बनते हैं और महाराष्ट्र की कुंडली में इस तरह के दोष भी हैं कि महाराष्ट्र में प्रगति जो रहेगी वो काफी ज्यादा स्लो स्केल पर देखने को मिलेगी। परंतु इस बार के जो इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। इस इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इस वजह से महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहां से एक बदलाव का समय शुरू हो रहा है। एक बदलाव की राजनीति यहां पर शुरू होते हुए नजर आएगी और महाराष्ट्र की जनता को कुछ नई चीजें जरूर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। बट फिलहाल 3 महीने काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं। इन 3 महीनों में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं जो हम सभी एक एक करके देखेंगे और मैं समय के साथ साथ घटनाओं के होने से पहले भी आप सभी को बताता चलूंगा कि क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र की जनता से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। इस बारिश के मौसम में अपने आप को हर जगह पर जाने से बचाइएगा और एडवेंचर चीजों को करने से बचिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई ज्यादा नुकसान ना देखने को मिले। आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा महाराष्ट्र की न्यूज बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्रेकिंग न्यूज में महाराष्ट्र हाईलाइट में रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी नकारात्मक खबर ना हो, कोशिश यही हो कि ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज ही देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।